अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से कि हैशेस आखिर हैं क्या। फिर हम मिलेंगे जॉन द रिपर से और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम कुछ बेसिक हैशेस, फिर रियल वर्ल्ड पासवर्ड्स और यहाँ तक कि फाइल्स को क्रैक करके देखेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात कि ये सब काम क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी टेक्नोलॉजी से जिसे क्रैक करने के लिए ये सारे टूल्स बनाए गए हैं। अच्छा, तो एक सवाल जहन में आता है। अगर पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट यानी आम लिखाई में सेव नहीं कर सकते तो फिर उन्हें महफूज रखा कैसे जाता है? इसका जवाब ना एक बड़ा ही क्लेवर वन वे मैथमेटिकल प्रोसेस में है, जिसे हम कहते हैं हैशिंग। सोचो, आप कोई भी डेटा, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या पूरी किताब, इस प्रोसेस में डालते हैं और ये उसे एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में बदल देता है। MD5 या SHA-256 जैसे एल्गोरिदम्स ये बेसिकली आपके डेटा का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देते हैं। और ये जो मिसाल है ना, गाय से कीमा बना लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखें, कीमा तो बन गया, अब उसे वापस गाय तो नहीं बना सकते ना। बिल्कुल यही चीज़ हैशिंग है। हैश बनाना आसान है, लेकिन उस हैश से वापस असल डेटा निकालना आम हालात में नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ एक मसला है। अगर हैशेस को उल्टा नहीं कर सकते तो फिर जॉन द रिपर जैसा टूल इन्हें क्रैक करता कैसे है? देखें, ये हैशेस को रिवर्स नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो अंदाजे लगाता है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। ये लाखों करोड़ों पॉसिबल पासवर्ड्स को खुद हैश करता है और फिर उनके रिजल्ट्स को हमारे टारगेट हैश से कंपेयर करता रहता है, जब तक कि मैच ना मिल जाए। और जॉन द रिपर की जो असल ताकत है ना, वो है उसकी स्पीड और एक ख़ास टेक्निक जिसे कहते हैं डिक्शनरी अटैक। ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि हम इंसान बहुत प्रिडिक्टेबल हैं और अक्सर आम से आसानी से गेस किए जाने वाले पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये पासवर्ड्स अक्सर कहाँ मिलते हैं? बड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट्स में, जैसे कि rockyou.txt, जो कि एक मशहूर डेटा ब्रीच से निकली थी। खैर, अब देखते हैं कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में काम कैसे करती हैं। चलें कुछ आम हैश टाइप से शुरू करते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहले हैश को पहचानो, उसके लिए हैश आइडेंटिफायर जैसा कोई टूल इस्तेमाल कर लो। फिर जॉन को बताओ कि ये कौन सा फॉर्मेट है, और बस कमांड चला दो। अब स्क्रीन पे देखें, ये एक टिपिकल कमांड है। जॉन से हमने टूल को बुलाया, फिर डैश फॉर्मेट इक्वल्स रॉ डैश MD5 से उसे बताया कि भाई ये MD5 हैश है। इसके बाद डैश वर्ड लिस्ट से हम अपनी डिक्शनरी देते हैं, जहां से ये अंदाजे लगाएगा। और आखिर में hash1.txt, ये वो फाइल है जिस पे हमला करना है। कमांड का हर हिस्सा अपना काम करता है। चलें, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ और लिनक्स के हैशेस के साथ क्या सलूक करता है। विंडोज़ और लिनक्स दोनों ही पासवर्ड हैशेस रखते हैं, लेकिन उनका तरीका और जगह अलग है। विंडोज़ इन्हें सैम डेटाबेस में छुपा के रखता है, जो कि एक हाईली प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल है, जबकि लिनक्स में ये मशहूर /etc/shadow फाइल में होते हैं, जिसे सिर्फ रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। लिनक्स के केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप है। जॉन को हैश फाइल समझाने के लिए हम पहले अनशैडो टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल बेसिकली 2 फाइल्स /etc password और /etc shadow को जोड़कर एक ऐसी फाइल बना देता है जिसे जॉन आसानी से पढ़ और प्रोसेस कर सकता है। और ये चीज़ साफ जाहिर करती है कि जॉन कितना फ्लेक्सिबल है। इसकी कहानी सिर्फ यूज़र पासवर्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि यही प्रिंसिपल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स पर भी अप्लाई होते हैं। फाइल क्रैकिंग का ना एक सेट पैटर्न है। 2 स्टेप्स हैं। पहला, फाइल से हैश निकालो। इसके लिए zip2john या rar2john जैसे हेल्पर टूल्स होते हैं। दूसरा, उस हैश को बिल्कुल वैसे ही क्रैक करो जैसे हमने पहले देखा था। मिसाल के तौर पर एक जिप फाइल है, हम इसे सीधा जॉन को नहीं दे सकते। पहले zip2john कमांड चलाएंगे, इससे एक हैश फाइल बनेगी। फिर उस हैश फाइल को जॉन में डालेंगे क्रैक होने के लिए। और बिल्कुल यही चीज़ रार फाइल्स के लिए, सिर्फ टूल का नाम बदल जाता है rar to john। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। फाइल से हैश निकालो और फिर हैश को क्रैक करो। यहाँ तक कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड SSH प्राइवेट कीज़, उनको भी क्रैक किया जा सकता है। SSH2John टूल इस्तेमाल करके पहले उनका हैश बनाया जाता है। ये जॉन की वर्सेटैलिटी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। तो सबसे अहम सवाल, ये डिक्शनरी अटैक्स इतने कामयाब होते क्यों हैं?
इन टूल्स की कामयाबी असल में हमारी अपनी आदतों का आईना है। हम सोचते हैं हम बड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना रहे हैं, लेकिन असल में हम पैटर्न्स फॉलो करते हैं। शुरू में कैपिटल लेटर, बीच में कोई आम सा लफ्ज़, आखिर में कोई नंबर और सिंबल। ये बहुत प्रिडिक्टेबल है और यही आसानी हमारी कमज़ोरी बन जाती है, जिससे ये टूल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जब ये पैटर्न समझ आ गया है तो ये सोचने की बात है कि हमारे अपने पासवर्ड्स कितने प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ये वजाहत जॉन द रिपर की ताकत को तो जाहिर करती है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये हमारी अपनी डिजिटल आदतों पर रोशनी डालती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।